मुज़ाकरात जो जारी हैं इसकी सूरत में क्या आपको लगता है बानी पीटीआई जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो वापस ले लेंगे? देखिए, जो मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं वो भी बानी पीटीआई की कहने पे हुए हैं और खान साहब ने ही उसकी अप्रूवल दी है और कमेटी बनाई है। बड़ी संजीदा लोगों की कमेटी बनी है इस दफ़ा और मुझे उम्मीद है, ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं है लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो सियासी टेम्परेचर बढ़ा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि मुल्क इस वक्त बहुत शदीद मुश्किलात से दो चार है। ठीक है, हुकूमत अपनी जान बचाने के लिए धमकियां भी दे रही है। उन्होंने सारे टूल आजमा लिए, लोगों को मारा भी, जेलों में भी डाला, धमकाया भी, लेकिन लोग तो नहीं रुकते हैं ना। अगर कल खान साहब ऐलान करते हैं कि जी फिर निकलो तो लोग फिर निकलेंगे। राइट। तो एक मुस्तकिल मुश्किल है हुकूमत के लिए भी। तो शायद हुकूमत ने भी अब सोचा होगा कि जी धमकियों से तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है मुज़ाकरात। और पीटीआई ने, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फैसला किया है इस वक्त, क्योंकि मुल्क के मुफाद में यही है कि मुज़ाकरात हो जाए। राइट। और मुज़ाकरात के जरिए ही कोई रास्ता निकले। तो शौकत साहब, अभी जो 3 अरकान ने शिरकत की है और बाकी जो हैं वो एब्सेंटीज में शामिल थे, मसरूफियात के बायस बताया गया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये हाफ हार्टेड मुज़ाकरात का तासुर गया है पीटीआई की जानिब से और यूं लगा है कि पीटीआई उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पता है अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि कुरम का इशू काफी वो है, उस पर जो मीटिंग बुलाई गई थी उसको पोस्टपोन करना काफी मुश्किल था, क्योंकि अगर पोस्टपोन कर दिया जाता तो फिर दूसरी तरफ से ये होता कि ये तो गैर जिम्मेदार लोग हैं। तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट फैसले करने थे, क्योंकि रास्तों का मसला है, वहाँ पे रास्ते बंद हैं और जमीनी रास्ते बंद है, मुश्किलात हैं, तो इसलिए वो बहुत लाजमी था कल का जो इजलास था। राइट। और दूसरा ये कि जो हामिद खान साहब है वो बांग्लादेश में, मुल्क से बाहर है। उमर अयूब साहब जो है वो अपने जमानत के सिलसिले में, उनका यहाँ पे तारीख लगी हुई थी पेशावर हाई कोर्ट में पहले से ही, तो जाहिर है उनको जमानत नहीं मिली अभी तक। तो ये सारे चक्कर थे, मतलब कोई ऐसा वो नहीं था कि जानबूझकर था, लेकिन अच्छा, ये है इंशाल्लाह उसमें सारे मौजूद हों। ठीक, पॉइंट टेकन। शौकत साहब, ये बताइएगा कि अभी 2 जनवरी को जो दोबारा मुज़ाकरात और चार्टर ऑफ डिमांड जो आपकी जानिब से पेश किया जाना है, क्या मुज़ाकरात के लिए आप डिमांड्स पेश करेंगे? देखिए, हमारा तो बड़ा सिंपल वो है कि जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार हैं उनके बारे में गवर्नमेंट डिसीजन ले। तो कि सियासी वर्कर दहशतगर्द तो नहीं हो सकता, सब पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हैं। इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात हैं। एक क्या कहते हैं वो, एक तोशाखाना केस फारिग हुआ तो तोशाखाना 2 निकल आया। लोग एक अदालत से आजाद हो जाते हैं, बाहर पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। राइट। तो ये एक इश्यूज हैं सारे, और वो हम डिस्कस करना चाहते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा उस पर। दूसरा ये कि जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है पंजाब में, तो बिल्कुल मिनी मार्शल लगा हुआ है। राइट। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं छोड़ी जा रही। राइट। इसी तरह और इश्यूज हैं जो रूल ऑफ लॉ का है, 26वीं आईनी तरमीम का है, जो मैंडेट चोरी होने का है। तो इसमें टाइम तो लगेगा, ये ऐसा नहीं है कि एकदम हम एक्सपेक्टेशन कर लें कि। लेकिन शौकत साहब, जो हुकूमत है वो तो इस बात पे उनका एक अटल मौक़िफ़ है कि जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ पर आप यही बात कर रहे हैं कि कैदियों की रिहाई हो, तो क्या आपको लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, अगर हालात को बेहतर करना है तो फिर तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर तो मुल्क में अनारकी रहेगी। सबको पता है कि यही तो हम कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। तो जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो कौन इसका फैसला करेगा कि जी को क्या ठीक है क्या गलत है? तो शौकत साहब, अगर कोई हुकूमत कोई भी आपका मुतालबा नहीं मानती है, और चले अगर वो मुतालबा जो मान रही है वो आपको मंजूर नहीं है, तो फिर आप लाएअमल क्या इख्तियार करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के पास तो बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े ऑप्शंस होते हैं। तो हम तो फिर भी यही कहेंगे कि दहशतगर्द तो हम है नहीं। ये तो हुकूमत भी मान रही है अब कि ये दहशतगर्द नहीं है,
चलो ये भी तो एक कामयाबी हो गई हमारी कि हमें ये तो तस्लीम कर लिया ना कि हम दहशतगर्द नहीं है। तो बाकी जो है ना मामला चलते रहेंगे। ये तो आपको पता है कि सियासी जमातों के पास बड़े ऑप्शन होते हैं। ये कहना वो नहीं है कि जी एक वो खत्म हो गया तो अब दोबारा क्या होगा, खान आज काल दे दे, आज दोबारा लोग निकल आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त जो है ना तजब्जुब का शिकार हैं कि वो चाहते हैं कि जो खान साहब कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो जाए। लेकिन अगर उस पर अमल दरामद शुरू हो गया तो आप खुद सोचें कि कितना बड़ा लॉस होगा इस मुल्क को। अच्छा, हुकूमत का ये मुतालबा है शौकत साहब के रेमिटेंसेस की जो आपने कॉल दी है उसको वापस लिया जाए, सिविल नाफरमानी की कॉल जो दी है उसको वापस लिया जाए, तो ही वो टेबल पर आएंगे और मुज़ाकरात करेंगे। और ये उनके मुतालबात में से एक है। अब मुज़ाकरात तो वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके मुतालबात में से एक ये है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कोई भी 100% तो अमल दरामद नहीं होने वाला तमाम तर मुतालबात पे, तो कुछ कदम आपको चल के आना पड़ेगा और कुछ कदम वो खुद चल कर आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये कॉल्स वापस ली जाएंगी या इनके बरकरार रहने से ही मुज़ाकरात में दमखम रहेगा? देखिए, ये जो पहली बैठक हुई है ना उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हुआ है और जो चीजें यहाँ से रखी गई थी वो भी उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है इस पर बात हो सकती है। तो अब चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो 2 जनवरी को पूरा रखा जाएगा, क्योंकि खान साहब से आज या कल मुलाकात हो जाए कमेटी की, वो उनको ब्रीफ कर दें। तो जाहिर है उनके कहने पे जब शुरू हुई है ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो डेफिनेटली अगर उन्होंने ये मुज़ाकरात को सबूताज करना होता तो वो तो कह देते कि जी बस मैंने तो तहरीक का ऐलान कर दिया बस। लेकिन जाहिर है उन्होंने होल्ड किया हुआ है और वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। बिल्कुल ठीक। मुल्क के लिए तो सब सोचना, मुल्क के लिए सबको सोचना चाहिए।